जय भीम। बहुजनों की बहुजन यात्रा में आज मैं आपको ले चलता हूं बिहार। बिहार और बिहार में भी के जिला गया। आज साथियों मैं प्यार की वो कहानी आपको समझाता हूं, मैं बताता हूं कि प्यार के लिए, अपनी पत्नी के प्यार के लिए एक इंसान ने क्या कर डाला और संघर्ष के प्रतीक, धैर्य के प्रतीक, मेहनत परिश्रम के पराकाष्ठा के प्रतीक दशरथ मांझी, जिनके आगे पहाड़ पर्वत भी झुक गया, हो गया नतमस्तक। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं, दशरथ मांझी जिनके आगे पर्वत भी हुआ नतमस्तक। साथियों दशरथ मांझी का जन्म 1934 में बिहार प्रदेश के गया जिले के गहलौर गांव में हुआ। एक बड़े गरीब परिवार, मांझी जाति, मुसहर जाति बोलते, मुसहर जो चूहे वगैरह खाते के, इस तरह से जीवन यापन करते थे। इतना खराब आर्थिक स्थिति ब्राह्मणवाद ने कर रखी थी साथियों। दशरथ मांझी की कहानी एक ऐसे नायक की कहानी है, एक ऐसे बहुजन योद्धा की कहानी है जिसने जो अपनी पत्नी के प्रति बहुत ज्यादा अगाध प्रेम करते थे। इतने ज्यादा प्रेम करते थे, प्रेम के साथ साथ वो उसमें अकेले पत्नी के प्रति प्रेम तो करते ही करते थे, लेकिन वे कहानी ऐसी, ये पूरे समाज के हित की भी कहानी है। वेलफेयर टू द सोसाइटी की सबसे भारी कहानी है साथियों। पे पिक्चर भी बनी है साथियों। कहानी क्या, उनकी पत्नी का नाम था फाल्गुनी देवी। रोज दशरथ मांझी जी जब काम करने जाते थे तो पानी लेने वो जाती थी, तो और पानी उनको देने भी जाते थे, खाना पानी। तो साथियों एक दिन क्या हुआ, एक दिन की घटना है। घटना ये है कि साथियों वो रास्ते में उनको चोट लग गई, दुर्घटना हो गई रास्ते में। तो इमीडिएट मेडिकल हेल्प की उनको जरूरत थी, डॉक्टरी सहायता की। लेकिन साथियों शहर में जो अस्पताल है वो शहर में था वहां, और शहर 70 किलोमीटर दूर, और चिकित्सा के अभाव में उतनी दूरी तक जल्दी ना ले जाने पहुंचने की वजह से दशरथ मांझी जी की पत्नी फाल्गुनी देवी ने रास्ते में ही दम क्यों तोड़ा? गांव से शहर की दूरी ज्यादा होने की वजह से, और गांव और शहर के बीच में एक पहाड़ आता था, और उस पहाड़ की वजह से घूम घूम कर 70 किलोमीटर तक चलना पड़ता था। वैसे गांव से शहर की दूरी एक्चुअल में नापी जाए तो 7 किलोमीटर, लेकिन पहाड़ के चारों ओर घूम के जाना पड़ता, इसलिए 70 किलोमीटर। साथियों पत्नी के जाने का बड़ा दुख हुआ, वियोग हुआ, बहुत प्यार करते थे। दशरथ मांझी जी ने ठान ली अपनी पत्नी को सच्चे प्यार की कहानी और प्यार को परवान चढ़ाने की कहानी, प्यार के साथ साथ बलिदान की कहानी को पूरा करने के लिए उन्होंने
तो उनके दिल पे ये बात लग गई कि इस पत्थर की वजह से हमारी पत्नी चली गई, मैं इस पत्थर को काट कर रास्ता बनाऊंगा, जिससे मेरी पत्नी तो चली गई, किसी दूसरे के साथ ऐसी घटना ना हो। साथियों, पूरे समाज के लिए उन्होंने जो उनकी पत्नी पे बीता किसी और के साथ ना हो, सोचा उन्होंने कि कैसे गांव और शहर की दूरी कम करें। तब उनको ध्यान में आया कि इस पत्थर को बीच से अगर काट दिया जाए तो ये तो 7 किलोमीटर ही दूर है, 63 किलोमीटर तो फालतू चलना पड़ता है। साथियों, पहले तो वो गए गांव, और ये जो इनके जिला तहसील के अधिकारी, किसी ने कोई मदद नहीं, पंचायत किसी ने कोई मदद नहीं की, और कांग्रेसी लोग तो कभी मदद कर ही नहीं सकते, वो भी शेड्यूल ट्राइब की मदद कैसे करें। यूपी और बिहार में ज्यादातर उस बीच में ज्यादातर शासन कांग्रेस का रहा, जिन्होंने गरीबों का खून चूसा, गरीबों का अधिकार लूटे, सब कुछ लूट लिया, और ट्राइबल्स की जमीनें हड़पी और उन्हें कुछ भी नहीं दिया। और बिहार तो आज भी वही हालात है। साथियों, दशरथ माझी जी ने सरकारी तंत्र द्वारा जब कोई देखते कि कोई रास्ता नहीं निकलेगा, आखिरकार दशरथ माझी जी ने अपने दम पे ये सब खुद ही पहाड़ को खोदने का बीड़ा उठाया, अकेले। इतना आसान था ये काम क्या? गरीब व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं, उन्होंने क्या किया, उनके पास बकरियां थी, बकरियां बेच डाली, और बकरियां बेच करके छेनी, हथौड़ा और फावड़ा ले आए, और पहाड़ के पास ही उन्होंने वहीं पे बना लिया अपनी झोपड़ी। बेचारे पेट भरने का कोई साधन नहीं तो मजदूरी करते थे। साथियों, मजदूरी करते थे, कभी कभी तो खाली पेट दिन भर रात भर काम करते रहे। शुरुआत बात जब किया उन्होंने तो लोग हंसते थे, पागल हो गया है। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दशरथ माझी ने किसी मशीन का सहारा नहीं लगाया, मशीन से कुछ नहीं काटा। ये पूरा पहाड़, पूरा पर्वत उन्होंने छेनी हथौड़े से मार मार के छेनी हथौड़ा काट डाला। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोग वहां देखेंगे क्या कर रहा है, गांव से उनकी चर्चा होने लगी, एक आदमी पागल हो गया है। जो लोग उनको, दशरथ माझी जी को इतना जिद्दी स्वभाव, कहते हैं हमें क्या कर रहे हो, कहते हम इस पहाड़ को काट डालेंगे। सारे लोग कहेंगे पागल हो गया, दशरथ माझी पागल हो गया। लेकिन जो व्यक्ति का संकल्प, जिस व्यक्ति की सोच, जिस व्यक्ति में लगन, जिस व्यक्ति में परिश्रम करने की क्षमता होती है, वो बड़े बड़े पहाड़ों को भी ध्वस्त कर देता है। ऐसा ही किया। 10 गांव के लोगों ने बड़ी आलोचना की। आलोचना करते हुए कभी वो नहीं अपनी निश्चय, तुम कर लोगे, तुम पहाड़ को गिरा लोगे। और जैसे जैसे पत्थर कटने लगा, पहाड़ कटने लगा, वो ये साथ में नहीं आया। लगातार 22-23 साल तक काम करते रहे, दिन रात काम करते रहे। 1960 में ये काम शुरू किया, और यह असंभव कार्य 1982 में पूरा हो गया। 360 फीट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 25 फुट ऊंचा पर्वत काट के उन्होंने ढा दिया और पूरा रास्ता साफ कर दिया। और इससे गया जिले से उनके गांव की दूरी सिर्फ 7 किलोमीटर रह गई। साथियों, इस उनके धैर्य, पराक्रम, साहस और मेहनत, लगन के कार्य से वहां के लोग उनको, गांव के लोग, साधु जी कहने लगे। और
दुनिया भर में उनका नाम हुआ, बीबीसी से लेके पूरे वर्ल्ड में उनको जाना गया माउंटेन मैन। माउंटेन मैन के नाम से बीबीसी ने भी प्रसारण किया। साथियों, दशरथ माझी जी ने इस काम की प्रेरणा कहां से ली? अपनी पत्नी के प्यार से। जब उनसे पूछा गया आपने इतना पहाड़ काट डाला, तो बोलते ये तो मेरी पत्नी फाल्गुनी का प्यार है मेरे दिल में। उसके प्यार ने, जब वो नहीं रही तो मैंने उसके प्यार में दूसरे लोगों के लिए कोई ऐसी ना हो, और महिलाओं के लिए के ऐसी समस्या ना हो, और पूरे समाज को समस्या ना हो, मैंने उन सब के लिए अपनी पत्नी फाल्गुनी की प्यार में ये पत्थर काट डाला, पहाड़ काट डाला। उनके ही शब्दों में साथियों, उस प्रेम ने ही पत्थर को तोड़कर रास्ता बनाने की ज्योति मेरे दिल में जगाई। साथियों, हम अभिनंदन करते हैं दशरथ माझी का। मनुवादी मीडिया किसी को ये मेडल, किसी को वो फलाने, ये वो लाखों करोड़ों रुपए लुटाते हैं ब्राह्मणवादी सरकार ने। मत दशरथ माझी को तो कोई इनाम नहीं दिया। पिक्चर जरूर बनी, वो एक अलग है, लेकिन ब्राह्मणी सरकारों ने, इस देश की सरकारों ने दशरथ माझी को इनाम नहीं दिया। उनका नाम, हम उनको वंदन करते हैं। उनका नाम बहुजन भारत में स्वर्णाक्षरों में हम लिखेंगे। जब बहुजनों का भारत सोने के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, तो दशरथ माझी का नाम त्याग, परिश्रम, मेहनत, लगन, तपस्या और बलिदान, प्रेम की पराकाष्ठा के रूप में लिया जाएगा। बहुजनों के प्रेरणा स्रोत, श्रम की संस्कृति की पराकाष्ठा के नायक के रूप में हम दशरथ माझी को अभिनंदन करते हैं। साथियों, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। अगर आपको अच्छा लगा, और खासकर अगर आप बिहार के हैं, क्यों बिहार के, पूरे भारत में फैलाइए ना। 100 करोड़ लोगों में बहुजनों की श्रमण संस्कृति, पूरे भारत में जितनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जितनी बड़ी बड़ी ऊंची मीनारें दिल्ली, बंबई, कलकत्ता शहरों में, भारत के शहरों में बहुजन ने बनाई, ये सब बहुजनों के श्रम से बने हुई हैं। ये बहुमंजिला इमारतें भारत का निर्माण करने वाले हम भारत के मूल निवासी बहुजन लोग हैं। हम भारत का निर्माण करते हैं। आइए हम उनको अभिनंदन करें। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। अच्छा लगे तो आपका एक काम जरूर बनता है, प्लीज इस वीडियो को 25 लोगों में जरूर भेजें। अभय न्यूज चैनल का